हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जेई एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जेई रिवीजन चेकलिस्ट। आपका यहाँ पर ये छठा वीडियो है। स्टैटिस्टिक्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जहाँ पे हम वेरिएंस एंड ग्रुप वेरिएंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जेई 1 के एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो अगर आपने इतना कर लिया है तो आपको यहाँ पर अपने जेई के आने वाले पेपर में सवाल बनाते आ जाएगा। एंड इसी तरह से हम यहाँ पे टोटल 40 वीडियोस करने वाले हैं, राइट। एवरी डे आई एम गोइंग टू गिव यू 1 वीडियो। तो आई गेस इट इज वेरी इजी फॉर एवरीवन, क्योंकि आपके जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे 30 to 45 मिनट्स के आसपास यहाँ पे बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपके जो रेगुलर शेड्यूल है, जो आपकी पढ़ाई चल रही है, उसके साथ में बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। 30-40 मिनट तो आप यहाँ पे डेफिनेटली निकाल ही सकते हैं एक एडिशनल एफर्ट लगाने के लिए। एंड दैट्स व्हाट जेई एसेंशियल्स इज ऑल अबाउट। आप यहाँ पे बहुत मिनिमल एफर्ट अगर हर दिन लगाते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रोथ काफी अच्छा आपको मिलेगा। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक भी करें, साथ साथ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जिनको यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है मैथमेटिक्स के अंदर नंबर बढ़ाने की। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के अमेजिंग वीडियोस आपके साथ में हम रेगुलरली करते रहते हैं। तो हम क्या क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली 3 सेक्शंस में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर गिवन होता है तो हम यहाँ पे अपना वेरिएंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एंड देन अगर ग्रुप्ड वेरिएंस की बात होती है तो हमें यहाँ पे क्या सोचना होता है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ये सब हम आज के ही वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा आपका यहाँ पर बड़ा हो, बट बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप सबके लिए होने वाला है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ में। तो हमारा जो वेरिएंस का डिस्कशन है, आप यहां पे नोटिस करना कि इसके अंदर हमेशा ही आपको मीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डिविएशन हो। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, है ना। मतलब यहाँ पे दोनों एक जैसे ही वैल्यूज हैं, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस को एक जैसा ही मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएंस की अगर बात कर रहे हैं या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर रहे हैं, तो आप नोटिस करो कि यार ये बेसिकली मीन के अबाउट कैलकुलेट होता है। तो हर सवाल जो वेरिएंस का है उसके अंदर मीन का भी डिस्कशन आएगा ही आएगा। सो अगर मैं डिस्क्रीट वैल्यूज की बात करता हूं तो मीन निकालने के लिए यहाँ पर हम सबको जानते हैं कि यार सारे वैल्यूज को ऐड करके n से डिवाइड कर देना होता है। एंड देन वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो आपको यहाँ पे ये चीज करनी है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे x बार क्या है? मीन का रिप्रेजेंटेशन है। हर एक वैल्यू में से मीन को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके ऐड करके n से डिवाइड करना है, ठीक है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको याद है बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं याद है तो नोट डाउन डेफिनेटली करो, है ना। वेरिएंस का यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले को इस्तेमाल करने वाले, इनफैक्ट हम ज्यादा करके नीचे वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल फॉर्मूला, है ना। कंप्यूटेशन का मतलब होता है कि कैलकुलेशन। जब भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम ये रियलाइज करते हैं कि यार ये वाला जो मॉडिफाइड वर्जन है उसको इस्तेमाल करना ज्यादा फेवरेबल होता है। तो हम यहाँ पे जो कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है उसको ही मेजरली यहाँ पे याद रखते हैं। बट ये भी पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस में हम प्रेफरेबली इसका भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, बट मोस्टली 99% ऑफ द टाइम्स हम यहाँ पे कंप्यूटेशनल फॉर्मूले की बात करेंगे, जहां पे हम क्या बोलते हैं कि सारे ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड करके n से डिवाइड करो और उसमें से मीन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना। अगेन ये अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लो, इसको लिख लो, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन अवर क्वेश्चन। ऑलराइट, सो क्या हो रहा है यहाँ पर, सवाल किस तरह से आते हैं, लेट अस वन बाय वन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, लेट द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज गिवन टू अस व्हिच इज इक्वल टू 5 एंड देयर वेरिएंस इज आल्सो गिवन टू अस व्हिच इज इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशंस x और y फाइंड करके बताने हैं। अब आगे जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है वो मीन डिविएशन पे पूछा गया है, which in itself is a very important value, which is again going to give you the measure of dispersion, है ना। तो measure of dispersion में हमारे पास में यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। ऑलराइट, मीन डिविएशन आपके यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से इस सवाल के थ्रू मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे हेल्प कर दूंगा अंडरस्टैंडिंग में, बट यहाँ पर जो मेन आइडिया है दैट इज द फर्स्ट पार्ट, कि आपको यहाँ पे हो क्या रहा है कि यार आपको ना मीन भी दे रखा है और आपको वेरिएंस भी दे रखा है। तो आपके पास में जो डेटा अवेलेबल है उसमें कुछ 2 अननोन वैल्यूज है, हमें इनको फाइंड करना है। अब आपके जो कई सारे सवाल यहां पर बनते हैं ये मिसिंग वैल्यूज वाले सवाल बनते हैं। ये बहुत ही रिपीट होने वाला पैटर्न है, ये आपको सबको आना चाहिए सॉल्व करते, जहां पे आपको कुछ डेटा पॉइंट्स मिसिंग होते हैं एंड मीन एंड वेरिएंस एक्चुअली गिवन होता है। इसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पे ये मीन डेविएशन की कैलकुलेशन ना करवा के आपसे सीधे सीधे पूछ लेता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देन x क्यूब प्लस y क्यूब, या फिर पूछ लेता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y। ऐसे कुछ यहाँ पे सवाल बेसिकली बनाए जा सकते हैं, राइट। बट दिस टाइम अराउंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट मीन डेविएशन, दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट। सो लेट अस गेट अ हैंग ऑफ इट कि हम यहाँ पे x और y तक कैसे पहुंचते हैं। तो आपको यहां पर सबसे पहले लगने वाला क्या है, मीन का फॉर्मूला लगने वाला है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सारे वैल्यूज को ऐड करो, मतलब 1 + 2 + 4 + 5 + x + y। कितने ऑब्जर्वेशन है? 6 ऑब्जर्वेशन है, तो 6 से डिवाइड करो। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5, तो 5 से इक्वेट करो एंड यहां से आपको x + y का वैल्यू डेफिनेटली मिल जाएगा। ये उस तरफ जाएगा तो 30 बनता है, 30 में से आप यहां पे 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 18 मिलने वाला है।
राइट। तो एक छोटी सी इक्वेशन आपको यहाँ पे मीन की मदद से निकालते आ गई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे हम यहाँ पे और एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं वेरिएंस की मदद से। वेरिएंस का नोटेशन यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखें, सिग्मा स्क्वायर होता है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का नोटेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा, क्योंकि इसका अंडर लेके ही आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है। ऑलराइट, तो सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस का नोटेशन है। ऑलराइट, सो आपके पास में सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू निकालने का तरीका है उसके अंदर क्या है, हम सारे ऑब्जर्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो स्क्वायर करके 1, स्क्वायर करके 4, स्क्वायर करके 16, स्क्वायर करके 25, स्क्वायर करके x स्क्वायर, स्क्वायर करके y स्क्वायर। ऑलराइट, सारे ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करके हमने ऐड किया है, फिर उसको हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 6 से डिवाइड करना है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, जो आपका मीन का वैल्यू है विच इज 5, उसका स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने क्या है, जो फॉर्मूला याद करके रखा है उसको बस यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी है, 10 के बराबर आपको वैल्यू दे रखी है, तो इक्वल टू 10 हो जाएगा। आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाके 35 बनेगा, 35 इंटू 6 हो जाएगा, एंड देन आपको यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फर्दर कैलकुलेट करते आ जाएगा। ऑलराइट, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपके इसमें 25 उस तरफ जाके 35 इंटू 6 करना है, तो डबल किया तो 70, ट्रिपल किया तो 210, सो 210 आपके इसमें यहाँ पर आया है, एंड उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा, इन सब का सम बेसिकली सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कितना बनेगा आपके इसमें यहाँ पे, ये हो जाएगा 30, 40, 46 यहाँ से आपका सब्ट्रैक्ट होने वाला है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो आपको यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो कितना है, 36 सब्ट्रैक्ट करके 164 आपके इसमें यहाँ पे आंसर बनेगा। ऑलराइट, सो आपके पास में अब दो इक्वेशन है जिनको आप यहाँ पे एनालाइज करके x और y आएगा सीधे सीधे यहाँ पे बता सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो आइडिया है दैट इज टू जस्ट थिंक ऑफ सम नंबर्स, है ना, दो इंटीजर्स ऐसे सोचो जिनका सम करके 18 आ जाए और स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 164 आ जाए। तो मेरे ख्याल से 10 और 8 मेरे ख्याल से हमारे दिमाग में सबसे पहले यहां पर जो उठ के आ जाते हैं। सो दैट्स हाउ वी फाइंड द अननोन वैल्यूज, है ना, और ये वाला पैटर्न रिपीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो इसको सारे बच्चे ध्यान रखें। ऑलराइट, तो यहां से मैंने केवल ऑब्जर्वेशन से ही बता दिया कि एक वैल्यू आपका 8 और एक वैल्यू आपका 10 होना चाहिए, क्योंकि इनका सम करके मुझे 18 मिलता है विच सेटिस्फाइज द कंडीशन, एंड स्क्वायर करके ऐड करते हैं इनको तो 164 भी मिलता है। ऑलराइट, सो हमारे पास में इसका मतलब लिस्ट ऑफ डेटा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास जो अब इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि हमारे पास 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, यानी ये 4 ऑब्जर्वेशन तो पहले से थे, उसके साथ में 8 और 10 भी है। अब आगे कोई एक सिंपल सवाल या एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के प्लेस में जैसे कि एक सवाल बन सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब, या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, इस टाइप का कोई सवाल यहां पे बनाया जा सकता है न्यूमेरिक पैटर्न में। उन्होंने यहां पे लेकिन आगे क्या सोचा कि एक और कॉन्सेप्ट यहां पे टेस्ट करते हैं, मीन डिविएशन को यहां पे आइडेंटिफाई करवाते हैं। सो मीन डिविएशन आपको यहां पे किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, मीन के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो आपको यहां पर जो मीन डिविएशन का आइडिया है वो क्या है कि आप सारे ही ऑब्जर्वेशन में से अपने मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अब कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगे, तो यहां पर आप इसका मॉड ले लेंगे, फिर इन सब डिविएशंस को ऐड करके आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, ये आपका मीन डिविएशन आपको वैल्यू निकाल के देगा, एंड आई गेस नाउ इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि हमें यहां पे मीन का जो वैल्यू है वो पहले से पता है। मीन कितना है इस पूरे ऑब्जर्वेशन का, 5 के बराबर है। राइट, तो मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 में से, 4 आएगा, मॉड लेके 4 आएगा, फिर यहां पे 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 में से, तो यहां पे मॉड लेके 3 आएगा, 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा 4 में से, मॉड लेके 1 आएगा, 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 में से 0 आएगा, 8 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा मॉड लूंगा तो मेरे पास में 3 आएगा, 5 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे मॉड लेंगे 5 आएगा, एंड देन आपको यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 6 से डिवाइड करना है। कितना हो जाएगा यहां पर ध्यान से देखें, ये आपके पास में कितना बन रहा है, ठीक है, एक बार फिर से यहां पर देखूं जरा, हमारे पास में जो कैलकुलेशन उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, हमने यहां पे 5 बेसिकली जो है सब्ट्रैक्ट करना था हर एक चीज में से। ठीक है, ओके, 16 हमारे पास में यहां पे बन रहा है और नीचे हमारे पास में यहां पे 6 बन रहा है। अगर मैं कैंसिलेशन करता हूं 2 से तो मेरे पास में यहां पर वैल्यू आती है 8/3 के बराबर। राइट, सो आपके इसमें 8/3 मतलब यहां पर सी आंसर आप यहां पे कंफर्म कर सकते हैं। ये जो आपका पैटर्न है ये आपके दिमाग में डेफिनेटली होना चाहिए, मतलब मोस्ट पॉसिबल यहां पर पैटर्न जो बनता है ये इस तरह के अननोन फाइंड करने वाला पैटर्न आपका होता है। ऑलराइट, हमने क्या किया है यहां पे, अपने वेरिएंस के फॉर्मूले को यहां पे डेफिनेटली अप्लाई किया है। अगर हम एक और पैटर्न यहां पे स्टडी करते हैं तो यहां पे ओमिशन वाला यहां पर पैटर्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आप यहां पे ऑलरेडी किसी है ना कलेक्शन ऑफ डेटा का यहां पे मीन वेरिएंस निकाल चुके हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये डेटा एक्स्ट्रा जो हमने लिया ये अच्छा नहीं है, इसको हटा लेते हैं। राइट, तो ये ओमिशन वाला आपका पैटर्न है, एंड ऐसे एक करेक्शन वाला भी आप पैटर्न होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। ये सारे ही पैटर्न्स आपके यहाँ पे प्रैक्टिस किए हुए होना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे एग्जाम में कोई भी सवाल नया ना फील हो, वहां पे बैठ के आपको इन लगना चाहिए कि मैं ये चीज पहली बार सॉल्व कर रहा हूं। ऑलराइट, चलिए, तो आपके यहाँ पर जो अगला पैटर्न है उसको देखो, The mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. दे रखा है। If one observation is 14, one observation 14 is omitted. A and B are respectively mean and variance of the remaining 6 observations. Then हमें ये डेटा निकाल के बताना है।
ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है यार, आपका जो मीन का कैलकुलेशन होता है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि यार सारे ही ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, जिसको हम सिग्मा xi से डिनोट कर सकते हैं, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर लेते हैं उस चीज को। अब यहां पर जो डेटा दे रखा है वो क्या क्या है कि हमारे पास में 7 ऑब्जर्वेशन है, मतलब डिवीजन यहां पे 7 से करना है। मीन का वैल्यू क्या है, मीन का वैल्यू आपका 8 के बराबर है, मतलब ये भी हमें पता है। तो इस इक्वेशन से हम सिग्मा xi एक्चुअली निकाल सकते हैं। सिग्मा xi कितना हो जाएगा आपका 56 के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, सो समथिंग दैट वी शुड नो, इसको हम संभाल के रख लेते हैं एज इक्वेशन 1। वैसे ही हम यहाँ पे अब जो सेकंड इंफॉर्मेशन है विच इज ऑफ वेरिएंस, उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेरिएंस होता है आपके यहाँ पे सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस जो आपका मीन निकाल रखा है उसका स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगेन जो इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है उसको हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं। आपके इसमें यहां पे सिग्मा स्क्वायर जो है मतलब वेरिएंस वो 16 के बराबर दे रखा है। सारे ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर का सम ये हमें नहीं पता है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन 7 है ये हम जानते हैं, एंड मीन का वैल्यू हमारे पास में 8 है ये हम जानते हैं। ऑलराइट, सो अगर आप इसको 64 करके इस तरफ भेजते हैं तो कितना हो जाएगा 64 70 80 है ना, 80 बनेगा, और यहां पे अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके इसमें यहां पे 560 बनता है। सो सिग्मा xi स्क्वायर आपके इसमें कितना आ जाता है 560 के बराबर आ जाता है। अब ये हमारे लिए निकालना जरूरी क्यों था, क्योंकि हम यहां पे अब अगर किसी एक वैल्यू 14 को हटा देना चाहते हैं तो नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा यहां पे मीन का वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा। नाउ इन द न्यू सिनेरियो जहां पर हमने एक वैल्यू को ओमिट कर दिया है ना, 14 को अगर हमने ओमिट कर दिया है तो हमारे पास में जो नया मीन आना चाहिए x बार न्यू, राइट, उसके अंदर जो ओरिजिनली हमारे पास में सारे वैल्यूज का सम था उसमें से क्या मैं 14 हटा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सारे वैल्यूज का सम ऑलरेडी है मेरे पास में, किसी एक ऑब्जर्वेशन को हमने यहां से निकाल दिया, ओमिट कर दिया, ठीक है ना, तो आप उसको हटा लो और फिर यहां पे केवल 6 ऑब्जर्वेशन बचे हैं तो आप यहां पे 6 से डिवाइड कर लो। अब अच्छी बात क्या है कि सिग्मा xi की वैल्यू आपने यहां पे निकाल के रखा है 56, ठीक है ना, तो यहां पे डाल के आपके उसमें कितना बन रहा है 42, तो यहां पे आपके उसमें 7 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपके इसमें यहां पे नया जो मीन है वो बेसिकली यहां पे 7 के बराबर आया है, एंड इनफैक्ट इसी चीज को इसने यहां पे a से डिनोट करने के लिए बोला है, तो हमारा a का वैल्यू 7 के बराबर निकल चुका है। वैसे ही आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आगे वेरिएंस जो नया है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नया वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना है तो आपके पास में यहां पे सारे ही जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम आपको यहां पे करना होता है, सॉरी स्क्वायर्स का सम आपको यहां पे करना होता है। तो स्क्वायर्स का सम हमारे पास में ओवरऑल है, इसमें से मैंने क्या हटा लेना चाहिए, जो ओमिट करने वाली ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर हटा लेना चाहिए। फिर मैं यहां पे बची हुई 6 ऑब्जर्वेशन है इसलिए 6 से डिवाइड करूंगा, और जो अब यहां पर मेरा मीन आ चुका है 7 उसका स्क्वायर मैंने यहां पे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब मैं 6 ऑब्जर्वेशंस की ही बात कर रहा हूं तो 6 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है 7 के बराबर है, वहां यहां पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्क्वायर उसका, एंड यहां से हमें क्या मिलेगा नया वेरिएंस मिलेगा। तो ये वैल्यू कितनी हमने निकाल रखी 560 के बराबर, ये आपका 196 सब्ट्रैक्ट करके 6 से डिवाइड करके अगर आप यहां पे देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास में कितना बन रहा है, आपके इसमें 560 है, आपके इसमें यहाँ पे 196 है, ये 5 10 4 एंड यहाँ पे आपके इसमें 15 एंड कितना हो जाएगा ये 6 एंड ये हो जाएगा आपके इसमें 3, 364 अपॉन 6 आपके पास में है एंड माइनस 49 है, 2 से आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 182 अपॉन 3 आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, ये हमारा b निकल चुका है क्योंकि इसने यहाँ पे इसी चीज को b से डिनोट किया है। तो आपके इसमें यहाँ पे a और b दोनों ही आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पर जो करने के लिए बोला गया है बस वो आप यहाँ पे कर लें और आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो फाइनल आंसर के लिए उसने बोला गया है कि आपको a प्लस 3b माइनस 5 करना है, राइट। चलो डालो यहाँ पर वैल्यू, a का वैल्यू कितना है 7 के बराबर है, 3b मतलब कितना है आपके इसमें 182 अपॉन 3 एंड माइनस 49 एंड साथ में यहाँ पे -5 भी आप करेंगे, एंड इस तरह से आप यहाँ पे अपना आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे 182 आएगा, यहाँ पे 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है 182 माइनस ये दोनों मिला के 152 हो रहे हैं, तो ये 30 बचेगा, तो आपका 37 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर इस तरह के है ना कैलकुलेशंस करने पड़ सकते हैं, बट आई गेस आप पूरे जेईई के पेपर को अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में केवल कैलकुलेशन का यहाँ पर टास्क है, तो आई गेस दिस इज प्रीटी मच अ डूएबल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं पर भी कॉन्सेप्ट लेवल पे अटकना नहीं पड़ रहा है ना। यू ऑलरेडी नो कि आपके यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है एक दो ही फॉर्मुले से देखो आपके इसमें है ना, एक तो मीन का फॉर्मुला है, एक वेरिएंस का फॉर्मुला है ना, पहले पुराना वाला डेटा यूज किया फिर नया वाला डेटा इस्तेमाल किया, एंड दैट्स हाउ वी गॉट अवर आंसर। एक और पैटर्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर चलते हैं। यहां पर देखो कि आपके पास में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें किसी एक ऑब्जर्वेशन को अब चेंज किया है, इसके पहले ओमिट कर दिया था, अब आपको चेंज करने वाला यहां पे इंफॉर्मेशन यूज करना है, राइट। तो यहां पर मैं आपको सॉल्व करने का एक तरीका बताऊंगा, वो सॉल्व करने का तरीका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको ज्यादा कंफर्टेबली अपने आंसर्स निकालते आएंगे, तो वो चीज यहां पे फोकस करो कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, राइट।
द मीन एंड वेरियंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर 10 and 4 रिस्पेक्टिवली, है ना। कुछ बच्चों को यहाँ पे टेस्ट हुआ क्लास में एंड देन 10 and 4 यहाँ पे आपके मीन एंड वेरियंस निकल चुके हैं। लेट द मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स इट इंक्रीज फ्रॉम 8 to 12। होता है ना हमारे यहाँ पे क्लास में कुछ बच्चे की कॉपी चेकिंग के लिए फिर से ले जाते हैं कि मैम आपने इसके अंदर कम नंबर दिए हैं, है ना, इसमें बढ़ाओ नंबर। तो किसी एक बच्चे का क्या हुआ, एक बच्चे ने यहाँ पे जाके टीचर से लड़ाई करी, तो उसने क्या, टीचर ने बेसिकली 8 की जगह उसको 12 नंबर दे दिए हैं, राइट। तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे पूरा क्लास का यहाँ पर जो मीन एंड वेरियंस का डेटा है वो चेंज होगा। अब वो जो नया इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है, गिवन दैट कि हमें और कुछ यहाँ पे नहीं पता, बाकी बच्चों के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है, ऑलराइट। लेकिन हमारे पास में ओवरऑल मीन एंड वेरियंस पहले कितना था वो है, नया मीन कितना बन रहा है वो है, तो अब नया वेरियंस हमें बताना है। वैल्यू आपकी कोई एक चेंज हो रही है ना, कोई एक वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। तो आप यहाँ पे बेसिकली इंफॉर्मेशन देखो कैसे यूटिलाइज करते हो। आप भी बोलते हो कि यार मेरे पास में ओल्ड मीन जो है ना वो कैसे कैलकुलेट हुआ होगा। ओल्ड मीन कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक क्रिटिकल है चीज टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन, कि आप यहाँ पे इसके अंदर जो सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर रहे हो इसके अंदर 8 को सेपरेट मान के चलो, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन आगे चल के चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे जो सिग्मा एक्सआई में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिग्मा एक्सआई जो मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। पिछले क्वेश्चन में सिग्मा एक्सआई तो यहाँ पे सारे ही ऑब्जर्वेशन का सम था, जबकि यहाँ पे सिग्मा एक्सआई में क्या यूज कर रहा हूं, एंड दिस विल सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन, इसलिए आपको ये करना चाहिए। यहाँ पे सिग्मा एक्सआई में रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि उन वैल्यूज का सम है जो चेंज नहीं होने वाले। तो जो भी वैल्यूज आपके चेंज नहीं होने वाले उनका सम प्लस 8, तो ये आपके सारे ऑब्जर्वेशन का सम आ गया, है ना। इन्हीं को मैंने यहां पर किससे डिवाइड करना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना चाहिए, जो अभी हमें यहां पे नहीं पता है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, वी डोंट नो, इसलिए हमने n से यहां पे डिवाइड करना चाहिए। इसका आंसर आपका क्या निकल कर आना चाहिए, इसका आंसर आपका बेसिकली 10 के बराबर निकल कर आना चाहिए, जैसे कि यहां पर इन्होंने देख रखा है ना, मीन का वैल्यू 10 के बराबर है। लेकिन अब मुझे यहां पर क्या पता है, मुझे ये पता है कि यार नया मीन जो है ना उसकी वैल्यू कितनी है। तो नया मीन निकलेगा कैसे, आपको पता है कि कुछ वैल्यूज तो आपके चेंज हो ही नहीं रहे, तो उन सब का सम तो फिर से चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर मैंने पहले उन वैल्यूज का सम सिग्मा एक्सआई से रिप्रेजेंट किया था, तो अभी भी नए कैलकुलेशन में भी उन वैल्यूज का सम मैं सिग्मा एक्सआई से ही रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन एक वैल्यू है जो अब यहां पे थोड़ी सी बढ़ गई है, रादर देन 8 आपको यहां पर 12 वैल्यू पता है कि आपकी हो गई है, ऑलराइट। तो आपको यहां पर इसका मतलब जो है बस अब इस इक्वेशन को सही तरीके से सॉल्व करना है, आपको नया मीन क्योंकि यहां पे 10.2 दे के रखा है। एंड सिंस वी आर एबल टू राइट दिस इक्वेशन इन अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मेट, आप यहां पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना, बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। मैंने यहां पर देखा है बच्चे सिग्मा एक्सआई वगैरह कैलकुलेट करते हैं, विच इज नॉट द राइट वे टू गो हेड विद द कैलकुलेशन। आप इस तरह से लिख के इनको सब्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचें। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पे 4/n बचेगा, एंड राइट हैंड साइड में आपका 0.2 बचेगा, विच इज 1/5। 0.2 मतलब 1/5, मतलब आपका n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आपका यहां पे 20 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी इससे हमने यहाँ पे 20 अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्लास में ये इन्फॉर्मेशन फाइंड कर ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नया वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। चलिए, तो आपको यहाँ पे नया वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना है सिग्मा n स्क्वायर, है ना, नया वेरिएंस, तो उसके अंदर क्या करना है, फिर से हमें यहाँ पे जो ओरिजिनल सारे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, उन सबको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर फिर से मेरे ख्याल से हमने 2 लेयर्स में अपना काम करना चाहिए। ओल्ड वाला भी हमने यहाँ पे पहले यूज करना चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो ओल्ड वाला जो आपके यहाँ पे वेरिएंस है वो कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, आपने सारे वैल्यूज का यहाँ पे सम स्क्वायर करके सम किया होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसको अलग रखो। सारे वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड तो करना है, लेकिन इसको अलग से मेंशन करो कि यार दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज जो आगे चल के चेंज होने वाली है। सो नाउ दिस एक्चुअली इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वैल्यूज। नीचे आपको यहाँ पे डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हम यहाँ पे 20 निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे 20 यूज कर लेते हैं। एंड ओल्ड वाला जो आपका मीन है वो कितना था, 10 के बराबर था, तो यहां पे हम 10 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑलराइट। बहुत ज्यादा अभी यहां पे सिंप्लीफाई करने के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। इसकी वैल्यू हालांकि हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, इसकी वैल्यू हमारे पास में 4 के बराबर है, ऑलराइट। बट डोंट डू गेट इनटू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। आप यहां पर बोलो कि अगर मैं यहां पे अब नया वाला वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना चाहूंगा तो क्या होगा, फिर से यहां पर मुझे सारे वैल्यूज के स्क्वायर का सम करना है। अब बहुत सारे वैल्यूज आपके चेंज हुए नहीं है, तो उनका स्क्वायर का सम तो वही आएगा जो पहले आ रहा था, लेकिन ये 8 की जगह भी यहां पे क्या हो गया है, 12 हो गया। तो यहां पे 12 का स्क्वायर ऐड हुआ होगा चेंज करने के बाद में। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी आपके 20 के ही बराबर है, लेकिन आपके यहाँ पे मीन जो है चेंज हो चुका है, ये 10.2 हो चुका है, तो उसका स्क्वायर आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज योर न्यू वेरिएंस जिसकी हम बात करना चाहते हैं। फिर से यहां पर आपने जिस तरह से अपने एक्सप्रेशंस को लिखा है,
ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, केवल इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो फिर से यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे ऊपर वाला नीचे में से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बचेगा, नीचे आपका इसमें 20 आएगा, है ना। ये दोनों तो आपके यहाँ पे क्या होंगे, ये दोनों आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका इसमें कितना आ जाएगा, 10.2 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके एक्चुअली काफी आपको फायदा हो जाएगा, राइट। यहां पर ध्यान से देखो ये कितना बनेगा बेटा, यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो a प्लस बी वाला वैल्यू 20 आएगा, a माइनस बी वाला वैल्यू आपका 4 के बराबर आएगा। जितना कम आप कैलकुलेशन कर रहे हो उतना ही आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस कम हो रहे हैं, ये भी सोचो, ठीक है ना, राइट। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, काल को आपको यहाँ पे 144 माइनस 64 करना है, जाना दो आप यहाँ पे इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर भी कर लो, तो आप a माइनस बी करोगे तो आपको 0.2 मिलेगा, एंड a प्लस बी करते हो तो आपको यहाँ पे 20.2 मिलेगा। यहां पे आपका इसमें सिग्मा स्क्वायर माइनस 4 है, सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए आप यहाँ पे 4 को इस तरफ भेजें तो आपका सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 10, ये क्या है, डबल करो तो 404, एंड एक डेसिमल प्लेस इस तरफ पुश करो तो 4.04, और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3.96 आ जाएगा। Alright, so this is the easiest way of solving these kind of questions, जहां पर आपको कोई एक वैल्यू चेंज करके दी जाती है। कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर आपको 2 वैल्यू चेंज करके दी जाए, है ना। ऐसे सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं, तो आप यहाँ पे जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स उनको डेफिनेटली सॉल्व करना, J1 के ऐप के ऊपर आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। जहां पे दो आपके यहाँ पर वैल्यूज चेंज हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने यहाँ पे एक वैल्यू अलग से लिखी है वैसे आप 2 वैल्यूज अलग से लिख लेना, यहां पर भी चेंज होने के बाद जो दोनों वैल्यूज है उनको यहाँ पे अलग से लिख लेना, तो फिर से आपका कैलकुलेशन इसी तरह से यहां पे सब्ट्रैक्शन करके इजीली किया जा पाएगा। ऑलराइट, सो वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ द फर्स्ट सेक्शन, जहां पर डिस्क्रीट वैल्यूज आपके उसमें अवेलेबल होती हैं, राइट। डिस्क्रीट वैल्यूज है इसलिए हम यहां पे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मुले जो है लगा पा रहे हैं, सिग्मा xi अपॉन n करके मीन निकाल पा रहे हैं, एंड यहां पे सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर करके हम वेरिएंस निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। अगेन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द फॉर्मूले स्टिल, तो आप यहां पे लिखो, उनको याद करो, क्योंकि केवल फॉर्मूला एप्लीकेशन है एंड यू गेट योर 4 मार्क्स, राइट। सो ये आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब यहां पे थोड़े बेटर सवाल भी आपको मिल सकते हैं, जहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको यहां पे प्रोवाइडेड होगा और उसके ऊपर आपको यहां पे काम करना होगा। सो लेट अस गेट इनटू दैट। तो आपके इसमें यहां पे जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है तो आपको ये बताया जाता है कि यार कोई भी एक वैल्यू जो है वो कितने बार रिपीट हो रही है, राइट। जैसे अगर मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन बचाऊं जो हम यहां पे करने वाले हैं, तो यहां पर जैसे xi नाम की एक वैल्यू है, ये बताया गया कि वो कितने बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे ये नीचे क्या है भला, है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन नंबर होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है ना। हम यहाँ पे k अगर फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होगा कि ये वाली वैल्यू कितने बार आ रही है, ये वाली वैल्यू कितने बार आ रही है, ये वाली वैल्यू कितने बार आ रही है। वी नो दीज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है इसके अंदर हमारे पास में fi भी होता है और xi नाम की भी एक चीज होती है। तो हमारे यहां पर मीन इस बार कैलकुलेट कैसे होता है, मीन कैलकुलेट होता है सिग्मा fi करना होता है, ठीक है ना। fi ऐसे करके आप यहां पे बेसिकली वैल्यूज निकालते हैं, उन सबको ऐड करते हैं, एंड देन सिग्मा fi से आपको डिवाइड करना होता है। तो हम यहां पे यूजुअली क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि ये बता रहा है कि ये वाली वैल्यू कितने बार आ रही है, ये वाली वैल्यू कितने बार आ रही है, ये वाली वैल्यू कितने बार आ रही है। तो जब आप यहां पे सिग्मा fi करते हो तो उससे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही एक्चुअली कैलकुलेट हो रहे होते हैं। जैसे कि यहां पर आपको अलग से लिख के भी दिया गया है कि सिग्मा fi क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का ही काउंट होता है, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन। मीन हमेशा ही डिस्कशन में आएगा ही आएगा, है ना, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वेरिएंस का कैलकुलेशन करते हैं तो देखो यहाँ पे मीन, या फिर अगर आप कंप्यूटेशनल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर मीन। अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विच इज वेरिएंस का कंप्यूटेशनल फॉर्मूला, सो विल बी यूजिंग दिस। सो एक चीज यहां पे नोटिस करो कि क्या हुआ है, बस यहां पे जहां पे सिग्मा xi हुआ करता था उसकी जगह सिग्मा fi हो गया है इन फॉर्मूला ऑफ मीन, और जहां पे सिग्मा xi स्क्वायर हुआ करता था उसकी जगह पे सिग्मा fi स्क्वायर हो गया है इन केस ऑफ वेरिएंस। बस यहाँ पे fi कहां आता है उसको आप यहाँ पे ध्यान से देख लें, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इन डेप्थ जो है एक्सप्लेनेशन में क्यों नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बेसिकली जिस टाइम पे आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि यार मुझसे सवाल बन जाने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको और इन डेप्थ अगर यहाँ पे जो है समझना है कि ये फॉर्मुलेस कहां से आए हैं, देन आप यहाँ पे मेरा वन शॉट डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स लिखो, आगे मेरा नाम लिखो, है ना, समीर सर। आपको यूट्यूब के ऊपर, है ना, मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर मैंने इन सब बातों को डिस्कस किया हुआ है। इफ यू वांट टू गेट इनटू द अंडरस्टैंडिंग कि यार ये फॉर्मुलेस कहां से आए, वेरिएंस मतलब क्या है ना, ये फॉर्मुला ऐसा ही क्यों बना, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है ना। बट टुडे इन दिस वीडियो माय फोकस इज कि यार अगर आप यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट में अपना यहां पर जो है नंबर बढ़ाना चाहते हैं, देन यू शुड नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मुलेज। सो राइट डाउन द फॉर्मुलेज एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दोस फॉर्मुलेज इन द गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट,
सो यहां पर आपका सबसे पहला यहां पर जो सवाल है ना, जहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इट इज दिस xi एंड उसके साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी भी आपको देके रखी है। एंड इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि यार यहाँ पे हमें अपने k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हम यहाँ पे आगे कुछ काम कर पाएंगे। सो यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर मीन, सिग्मा इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, विच इज वेरी स्टैंडर्ड आइडिया, क्योंकि हम यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएंस, तो उसको सिग्मा स्क्वायर से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। ऑलराइट, ठीक है। तो आगे उसने क्या बोला है कि अगर मेरे पास में सिग्मा fi का वैल्यू जो है 62 के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल 62 है सिग्मा fi, लेकिन सिग्मा fi अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे इन सब वैल्यूज को ही तो ऐड करूंगा। तो सिग्मा fi का वैल्यू अगर 62 दिया है तो मैं यहाँ से बेसिकली k का वैल्यू निकाल सकता हूं। ओके, तो मेरा टेबल पहले तो मैंने कंप्लीट कर ही लेना चाहिए, उसके बाद में हम देखेंगे कि यार ये क्या डिमांड कर रहा है। सबसे पहले टास्क, अगर आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो सिग्मा fi का मतलब तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आप सारी चीजों को ऐड कर रहे हैं। अगर मैं इन सब चीजों को ऐड करूंगा तो ये ऐड कैसे होंगी, ऐड ऐसे होंगे कि भाई यहाँ पे k स्क्वायर 3 बार आ रहा है, उसके बाद में k कितने बार आ रहा है, k आपका यहाँ पे 4 बार आ रहा है, ठीक है ना। एंड कांस्टेंट 2 -1 एंड +1 एंड -3 मतलब -2 हो रहा है। तो हमने क्या किया, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर लिए, थोड़ा सिस्टमैटिकली ऐड कर ले तो हमें यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सिग्मा fi जो है हमारे टेबल के हिसाब से तो इतना आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 62 के बराबर है, तो वी आर गेटिंग सम इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3k² + 4k - 64 इज इक्वल टू 0। तो 64 एंड 3 है ना, 64 एंड 3 को अगर आप स्प्लिट करना चाहो तो आप इसको 16 × 12 जैसा स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है ना। 16 और 12 का सब्ट्रैक्शन भी कितना होता है, 4 के बराबर होता है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये वाला टर्म आपको काम दे जाएगा, ठीक है ना। -12k एंड -64 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां से कॉमन निकालते हैं कि यहां से कॉमन निकालते हैं -4, तो आपका दोनों ही साइड अंदर बचेगा 3k + 16 एंड ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो k का वैल्यू आपका यहां पर अगर आप -16/3 लेते हैं तो वो तो यहां पर अच्छा वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहां पे k का वैल्यू लेटर से अगर -16/3 लेते हैं तो अगर आप इस पोजीशन में लेटर से डालेंगे इसको, है ना, यहां पे चेक करना इजी है। अगर आप ये -16/3 यहां पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ही नेगेटिव हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी आपकी यहां पर फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। हम ये कैसे बोल सकते हैं कि यार ये जो पाई ऑब्जर्वेशन है ये बेसिकली नेगेटिव टाइम्स आ रहा है ना। मतलब किसी, हम ये बोल रहे हैं कि क्लास के हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे, 5 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, -2 बच्चों ने यहाँ पे 5 नंबर लाए हैं, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कभी भी यहाँ पर जो है नेगेटिव नहीं होगी एंड फ्रैक्शनल भी नहीं होगी, है ना। आधे बच्चों ने यहाँ पर जो है 5 नंबर लाए हैं, दैट आल्सो डजंट मेक सेंस। तो यहाँ पर आपको जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है k का वो क्या है, 4 आपका यहाँ पे एक्सेप्टेबल वैल्यू इस रीजन से है ना। दूसरा वैल्यू आपको इग्नोर करना पड़ेगा। एंड विद दैट आई गेस नाउ वी नो कि यार आपका टेबल कैसे कंप्लीट होने वाला है। सो लेट अस कंप्लीट दैट। xi के साथ में हम fi की वैल्यूज अब लिख पाएंगे। ऑलराइट, चलिए एक एक करके लिखते हैं। हमारे पास में क्या क्या है, 0 है, उसके बाद में हमारे पास में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, 3 है, 4 है एंड 5। k का वैल्यू क्योंकि हमने यहाँ पे काफी सिस्टमैटिकली फाइंड कर लिया है, तो मैं यहाँ पे k का वैल्यू डाल के इसको 6 लिख सकता हूँ। k का वैल्यू क्योंकि 4 आया है तो यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसके अंदर 15 लिखूंगा, यहाँ पर भी 15 लिखूंगा, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 1 लिखूंगा। ऑलराइट, तो हमारा टेबल अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद व्हाट द एक्चुअल क्वेश्चन इज। ये इसने क्या एक्स्ट्रा मेहनत कराई है, ये वाला टेबल भी डायरेक्टली देके भी सवाल पूछ सकता था। ऑलराइट, सो आपके इसमें अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि आप ना μ² + σ² यहां पर फाइंड करके बताओ कितना है, उसका भी GIF फाइंड करके बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप यहां पे पहले तो बोलते हो कि सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या होगा, क्योंकि सिग्मा आपका अगर यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन है तो उसका स्क्वायर कर दिया, मतलब आपने यहां पे वेरिएंस की ही बात करी है। सिग्मा स्क्वायर आपका वेरिएंस है। वेरिएंस का अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो होता है सिग्मा fi xi² अपॉन सिग्मा fi एंड माइनस जो मीन आता है उसका स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में मीन को उसने म्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो ठीक है हम भी म्यू लिख लेते हैं x बार की जगह। म्यू भी काफी स्टैंडर्ड है, काफी सारे बुक्स में म्यू का ही इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप यहां पे इस -μ² को फॉर्मूले में इस तरफ भेज देते हो तो आपके इसमें एक्चुअली μ² + σ² ही बनेगा। आपके इसमें μ² + σ² ही बन रहा है एंड दिस कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय जस्ट सॉल्विंग दिस। नीचे भी आप यहां पे 62 वैल्यू ऑलरेडी जानते हो, तो आपको यहां पर मेहनत क्या करनी है, केवल fi xi² की ही मेहनत करनी है। सो दैट वे अगर ये सवाल अगर आपका होता, यहां पे अगर ये सवाल स्टार्ट होता तो कुछ ज्यादा ही जल्दी सॉल्व हो गया होता। इसलिए यहां पर इन्होंने पहले k की भी मेहनत करवा ली है, तो एक डिसेंट सवाल यहां पर आपका बन गया है। ऑलराइट, क्या करना है यहां पर, जो आपको μ² + σ² वैल्यू निकालनी है, उसका फाइनल आंसर पता करने के लिए आपको सिग्मा fi xi² करना है। fi
लेकिन xi का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है उसके अंदर। तो 6 के अंदर 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, 8 के अंदर 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, 15 के अंदर 2 स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई करके 60 आएगा, 15 के अंदर 9 मल्टीप्लाई करके 135 आएगा। उसके बाद में आपके इसमें 17 के अंदर 16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 1 के अंदर 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 आएगा। और नीचे आपके इसमें क्या है, नीचे आपके इसमें यहाँ पे 62 है। इसी का आपको GIF लेना है और यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर ये वाला बस वैल्यू एक बार जल्दी से कैलकुलेट कर लो। अगर ये 16 इंटू 16 होता तो ये बेसिकली 2�8 होता, मतलब 256 होता। 256 के ऊपर एक और 16 यहाँ पे जोड़ना है हमें, ठीक है ना। तो 56 एंड देन 62 72 है ना। तो ये 272 है। 272 के बाद में बाकी वैल्यूज आप यहाँ पे ऐड करो। आप अगर यहाँ पे सारे वैल्यूज ऐड करोगे तो ये कहीं 500 शायद बनता है। इसको एक बार आप जल्दी से कैलकुलेट जरूर कर लेना। एंड 500 अपॉन 62 अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर है ना 68 टाइम्स 48 के आसपास जाता है ना। तो आपको यहाँ पे बेसिकली 8 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर आप यहाँ पे GIF लेते हैं तो आपका आंसर इस वैल्यू का 8 के बराबर बनता है। दैट्स हाउ वी यूज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो FI XI स्क्वायर समझ में आया। लिटरली आपको यही काम करना है, FI XI स्क्वायर, FI XI स्क्वायर, FI XI स्क्वायर। इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट करते जाओ एंड दैट्स अ सफिशिएंट नॉलेज टू सॉल्व एंड गेट द आंसर, ठीक है। ऑलराइट, चलिए तो आपके उसमें यहाँ पर ये एक थॉट था। लेट अस डिस्कस दिस एज वेल। ये भी काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है एंड ये वाला सवाल आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझ लेना, बिकॉज इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में करने वाला हूं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताऊंगा वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर मैं पूरा अगला वीडियो करने वाला हूं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो भी स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ही होगा, लेकिन उसके दिन हम यहाँ पे जब वैल्यूज चेंज होती हैं तो इसका उसके अकॉर्डिंगली आपका मीन कैसे चेंज होता है, वेरिएंस कैसे चेंज होता है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूं इन माय नेक्स्ट वीडियो। लेकिन यहां पर भी मैं थोड़ा सा उस आइडिया को यूज करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि वो कितना क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, कितना क्रिटिकल आइडिया है टू यूज इन योर क्वेश्चन टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन क्विकली। ऑलराइट, सो पहली बात तो यहां पर जो आपको टेबल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसके अंदर रादर देन गिविंग यू एग्जैक्ट वैल्यूज, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपको XI दे के रखा था, है ना। XI का वैल्यू आपका कहीं 0 था, कहीं 1 था, कहीं 2 था। यहां पर आपको इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल। जैसे कि यहां पर अगर मैं बोलूं कि 0 से लेके 10 के बीच में नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 10 से लेके 20 के बीच में नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो ये क्लास इंटरवल वाला आपको यहां पर जो है फॉर्मेट है। ऐसे क्वेश्चंस में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, आपको यहां पर XI का वैल्यू बस जो एवरेज वैल्यू होती है उसको मान लेना होता है ना। दैट इज द फर्स्ट क्लियर इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका बीच वाला वैल्यू क्या है 5, इसका बीच वाला वैल्यू क्या है 15, अगले वाले का 25, उसके अगले वाले का 35, उसके अगले वाले का 45, ठीक है ना। ये जो आपके इसमें बीच वाले वैल्यूज हैं ये आप यहाँ पे अपने XI के वैल्यूज मान सकते हैं। तो कभी भी इंटरवल दिया तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं, आप यहाँ पे इस तरह से अपना काम करें, ठीक है ना। फिर उसके साथ में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे आप फिर से नोटिस कर सकते हो कि कुछ एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिसिंग है। ऑलराइट, वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए डेफिनेटली कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास में होना चाहिए। तो इन्होंने क्या दिया है, मीन का वैल्यू 28 दिया। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे XI फाइंड कर सकते हैं और वो अगर फाइंड कर लेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरिएंस का भी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी अभी आपने क्या किया है, अभी अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि दिक्कत काफी बड़ी है। आओ जो यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेरिएंस का, तो FI XI स्क्वायर, FI XI स्क्वायर, FI XI स्क्वायर, FI XI स्क्वायर, क्या आप ये करना चाहोगे? आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे। तो या तो आप ये बोलोगे कि एग्जाम में फिर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं करते सर क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन बड़ी है, या फिर रास्ता हम यहां पे पहले डिस्कस कर लें कि क्या हो सकता है। ऑलराइट, तो सुनो ध्यान से, यहां पे रास्ता क्या है। रास्ता यह है कि हम यहां पे अपने XIs को चेंज कर सकते हैं। जब यहां पर मेरे पास में इस तरह का कोई वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वैल्यूज काफी बड़ी होती हैं, तो मैं कहता हूं कि यार मैं ना इन सभी में से, इन सभी XIs में से कोई एक अच्छी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। यूजुअली ये बीच वाली वैल्यू अच्छी होती है क्योंकि उससे क्या है, थोड़ा बैलेंस बन जाता है। ऑलराइट, सो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट करता हूं ताकि थोड़ी सिमेट्री बनी रहे। तो हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, हम यहां पर बेसिकली DI नाम की एक नई चीज क्रिएट करना चाहते हैं। डेविएटेड वैल्यू हम यहां पे इसको बोल सकते हैं, जहां पे मैं XI में से ना सब में से 25 सब्ट्रैक्ट करके लिखना चाहता हूं। एंड सडनली यू विल सी कि अच्छा ठीक है 25 सब्ट्रैक्ट करके ये डेटा काफी अच्छा लग रहा है। 25 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -20 आएगा, 25 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -10, यहां पे तो 0 ही हो जाएगा, यहां पर आपके इसमें 10 हो जाएगा, यहां पर आपके इसमें 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सिमेट्री भी है इसके अंदर, -20 से लेके +20 तक चीजें आ रही हैं। एंड अगर मुझे अब यहां पे इनका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, अगर मुझे DI स्क्वायर करना पड़े
तो मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यार यहाँ पे ये है ना 0 से एंड होने वाले वैल्यूज है, ठीक है ना। एंड साथ में आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है 2 3 x 5 4 x तो अभी भी मुझे फाइंड करना पड़ेगा, बट देखो अब यहाँ पर ये काम आसान क्यों हो जाएगा आपका, राइट। सो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं तो यहां पर मैंने क्या सही तरीके से मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, अब उसके बारे में सुनो। अगर आपके पास में ऊपर वाला जो इंफॉर्मेशन है उसका मीन अगर आपको पता है कि 28 के बराबर है, लेकिन आपने अब क्या कर दिया है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपने 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये जो ग्रीन वाला आपके पास में डेटा आया है इसका मीन कितना हो जाएगा, इसको मैं XD से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। डिविएटेड मीन आपके यहां पे कितना आएगा, तो डिविएटेड मीन जो आपके यहां पर आने वाला है वो एक्चुअली 25 सब्ट्रैक्ट करके आएगा, तो मीन भी क्या हो जाएगा, उतने से कम हो जाएगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू 3 के बराबर आनी चाहिए। ऑलराइट, तो यहां पर जितना आप वैल्यू अपने ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करते हो उतना ही वैल्यू आपको मीन में से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। एंड सेकेंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इज दिस कि अगर ऊपर वाले का वेरिएंस आप सिग्मा स्क्वायर बोलते हो तो एक्चुअली नीचे वाला का भी सिग्मा स्क्वायर ही होगा। आपका वेरिएंस का वैल्यू इस मैनिपुलेशन से चेंज ही नहीं होता है, ये जो है आपका ये बराबर ही आते हैं। ये एक काफी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जिसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, बट ये अभी के लिए पता करो, क्योंकि यार मैं इन नंबर्स के साथ में कैलकुलेशन नहीं करना चाहूंगा, मैं इन नंबर्स के साथ में कैलकुलेशन करना प्रेफर करूंगा। तो मैं यहां पे ग्रीन वाले डेटा का इस्तेमाल करके अगर वेरिएंस निकाल के बता दूं तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन वाला ही यहां पे डेटा का आंसर है। क्वेश्चन में जो आंसर चाहिए वो चाहे मैं ब्लू से कैलकुलेट करूं चाहे ग्रीन से कैलकुलेट करूं सेम आने वाला है, तो ग्रीन इस्तेमाल करते हैं ना ग्रीन के अंदर, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, ठीक है ना। तो हम यहां पे अब देखते हैं, पहले तो हमें एक्स तो देखो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, तो एक्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहां पर अपना मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर कैलकुलेशन विद दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम क्या कर रहे हैं हम यहां पे अपना मीन का जो वैल्यू है विच इज एक्चुअली 3 नाउ, ठीक है ना। तो आपका जो डिविएटेड मीन है जो 3 के बराबर है वो कैसे आया होगा, FI करके आया होगा। FI करो कितना आएगा -40, FI करो कितना आएगा -30, FI करो कितना आ जाएगा 0, FI करो 50 एंड FI करो तो आपके इसमें 80, और नीचे कितना आ जाएगा, सिग्मा FI आता है बेटा इस केस में, सिग्मा FI तो कितना आ जाएगा, सिग्मा FI में 5 5 10 एंड देन 14, और यहां पे x भी अवेलेबल है, और इसका डेटा हमारे पास में 3 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहां पे सिंपलीफाई कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ x, राइट। सो कितना हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 52, ऑलराइट, एंड देन उसके साथ में 42, एंड देन उसके साथ में कितना आ जाएगा हमारे पास में 3x, एंड राइट हैंड साइड में अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपके पास में क्या वैल्यू बच रही है 70 60, ऑलराइट। ये इस तरफ जाएगा तो आपके पास में 3x का वैल्यू कितना आ रहा है 18 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना, मतलब आपका x का वैल्यू हो जाएगा 6। तो एक मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में थी वो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हमें पता चल चुकी है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज एक्चुअली टू आइडेंटिफाई वेरिएंस, जैसे कि सवाल में पूछा गया है। नाउ वेरिएंस जो आप यहां पे निकालोगे वो आप निकालोगे ग्रीन डेटा का, लेकिन वही आपका आंसर भी होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑलराइट, ठीक है। तो ग्रीन डेटा के ऊपर हम यहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सिग्मा FI स्क्वायर, तो FI स्क्वायर मतलब 400, फिर FI स्क्वायर मतलब 100, फिर FI जिसकी वैल्यू बेसिकली 6 आ चुकी है, XI स्क्वायर लेकिन 0, फिर उसके बाद में FI स्क्वायर मतलब इस तरह से, एंड देन FI स्क्वायर मतलब 400, और डिवाइड करना है मुझे यहां पे अब सिग्मा FI से, तो क्या था 14 प्लस x था, अब x का वैल्यू 6 है मतलब यहां पे नीचे 20 आ जाएगा, एंड माइनस क्या करना है, जो हमने यहां पे मीन कैलकुलेट करके रखा है उसका स्क्वायर। मीन कितना है हमारा यहां पे, मीन हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमें यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। तो आप यहां पे अब काफी इजीली देखो यहां पर आपके नंबर्स कितने ज्यादा आसान हो चुके हैं कि भाई इसके अंदर वी आर नॉट एट ऑल वरीड यार इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक तो यहां पे 0 कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है, सो लेट अस कैंसिल आउट द 0 एवरीवेयर, 0 0 0, ओके, तो पूरे वैल्यू ही 0 है, ठीक है ना, 0 एंड 0, तो कितना कितना है हमारे पास में यहां पे 80 है, 30 है, 50 है, सिंपल वैल्यूज है, 80 है, 30 है, 50 है ना, उसके बाद में 160 है, इसको डिवाइड करना है अभी भी हमें यहाँ पे 2 से, एंड देन फर्दर यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका वैल्यू देखो कितना आ जाएगा,
80 80 160 160 160 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 160 माइनस 9 मतलब 151 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, सो आप यहां पे डेफिनेटली अगर चाहते हो, है ना, इस आइडिया का इंपॉर्टेंस अगर समझना चाहते हो तो या तो आप यहां पे किसी भी बुक के अंदर अगर इसका सॉल्यूशन हो तो उसको चेक कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि यूजुअली बुक्स के अंदर ये मॉडिफिकेशन करके नहीं दिखाते हैं, राइट। कहीं पर भी आप चेक कर लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप यहां पे देखते हैं यूजुअली सॉल्यूशंस तो वहां पर भी देख लो, यूजुअली आपको यहां पर ये चेंज वाला आइडिया डिस्कस, है ना, होते हुए नहीं मिलेगा। बट कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो आपको इस कैलकुलेशन को करके समझ में आएगा। ट्राई टू डू दिस कैलकुलेशन, ठीक है ना, एंड यू विल रियलाइज कि नहीं यार, अगर मैं यहीं से कैलकुलेशन करता तो शायद मैं सवाल को छोड़ देता, ये सोच के कि बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन हमें नहीं लगा है। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो आइडिया है कि हम यहां पे अगर कोई एक चेंज सारे के सारे डेटा पॉइंट्स में करते हैं तो आपका मीन किस तरह से चेंज होता है, वेरिएंस किस तरह से चेंज होता है, इसका डिस्कशन हम यहां पे नेक्स्ट वीडियो में भी करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए हम यहां पे अपने इस वीडियो के थर्ड सेक्शन पे चलते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डिस्कशन अबाउट ग्रुप्ड मीन एंड ग्रुप्ड वेरिएंस। नाउ अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप यहां पे डिस्कशन फर्दर यहां पर जो है वन शॉट्स जो मैंने कर रखे हैं यहां पे यूट्यूब पे, उनको जाके सर्च करके देख सकते हैं। बट आई स्टिल फील कि उसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस पॉइंट पे। आपको ये पता होना चाहिए कि यार क्वेश्चन अगर आ रहा है ग्रुप्ड मीन ग्रुप्ड वेरिएंस का, तो पहले तो दिखता कैसा है और फिर मैं कौन से फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूं। उतना भी अगर आप कर लोगे तो आपके तो देखो यहां पे 4 नंबर आ रहे हैं और आपके साथी के भी 4 नंबर आ रहे हैं, और आपको अगर थोड़ी क्लैरिटी कम भी है कॉन्सेप्ट की तो भी यहां पे कोई आपसे सवाल नहीं करने वाला। ठीक है ना, थोड़ा सा यहां पर ये एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है, लेकिन उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, हमें यहां पे अपने नंबर से ही बेसिकली जो है हमारी कैपेबिलिटी और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट जाना जाता है। ठीक है ना, तो नंबर लाना जरूरी है। नंबर लाने के लिए फॉर्मुलेस भी केवल अगर आप पता कर लोगे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है ना, अभी के लिए इतना करो, बहुत ज्यादा टाइम यहां पर जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग में, है ना, कि फॉर्मुला कहां से आया उसकी अंडरस्टैंडिंग में देने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो पहले तो हम यहां पर देखते हैं कि आपके पास में यहां पे कुछ तो 2 अलग अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। उन दोनों सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में हमें यहां पे इंडिविजुअल मीन इंडिविजुअल वेरिएंस पता होते हैं, एंड देन हमें उन दोनों को मिला के एक सिंगल ग्रुप को मानते हुए अपना मीन और वेरिएंस निकालने के लिए बोला जाता है। जैसे यहाँ पे सिनेरियो यूजुअली जो मैं यहाँ पे क्लास में इस्तेमाल करता हूँ वो क्या है कि जैसे हमारे पास में यहाँ पे लेट से क्लास 12 में हमारे स्कूल में सेक्शन ए भी है, सेक्शन बी भी है, 2 सेक्शन है हमारे स्कूल में यहाँ पे 12A 12B। तो यहाँ पे 12A के टीचर ने यहाँ पे मीन वेरिएंस कैलकुलेट कर रखे हैं कि हमारे बच्चों के इतने इतने मार्क्स हैं, इतना मीन है, इतना वेरिएंस है। वैसे ही जो सेक्शन बी की क्लास टीचर है उसने भी यहाँ पर जो है अपने मीन और वेरिएंस निकाल रखे हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर वो प्रिंसिपल के पास में जाते हैं अपने यहाँ पर जो दोनों डेटा लेके, है ना, कि यार देखो मेरे क्लास ने ऐसा किया, मेरे क्लास ने ऐसा किया। प्रिंसिपल बोलेगा कि यार मेरे लिए ए और बी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पूरा स्कूल इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पूरा स्कूल इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे ये बताओ कि 12A 12B अलग अलग मत बताओ, आप बताओ कि क्लास 12 का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, राइट। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अलग अलग ग्रुप्स के डेटा को मर्ज करके एक ग्रुप्ड मीन और ग्रुप्ड वेरिएंस बताना पड़ेगा। ठीक है ना, सो दैट इज द आइडिया व्हिच यू शुड कीप इन माइंड कि ऐसा आपको यहां पर सोचना होता है, राइट। तो आपके यहां पर जो फॉर्मूला है वो बेसिकली ये है, ये ग्रुप्ड मीन का फॉर्मूला है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। एंड वैसा ही कुछ फॉर्मूला यहां पर भी है। अभी यहां पर जिस तरह से लिखा हुआ है मुझे पसंद नहीं है। यहां पे मैं यूजुअली जैसा इसको प्रिफर करता हूं वो कैसा लिखता हूं मैं इसको लिखता हूं कुछ ऐसा कि आपके पास में सिग्मा स्क्वायर जो है वो आता है n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। एंड उसके साथ में मैं d वाले वैल्यूज अलग से लिखता हूं। अब d क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। तो यहां पर ये जो d आपका यहां पे आ रहा है वो एक्चुअली जो अपना ग्रुप्ड वेरिएंस आप कैलकुलेट करोगे, सॉरी ग्रुप्ड मीन जो आप यहां पे कैलकुलेट करोगे, ग्रुप्ड मीन जो आप कैलकुलेट करोगे उसमें से इंडिविजुअल मीन्स को सब्ट्रैक्ट करके आने वाला जो डिफरेंस है वो d1 और d2 होता है, राइट। तो आपके इसमें यहां पे जो पहले सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका मीन अलग से अवेलेबल है, जो सेकंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका मीन अलग से अवेलेबल है। दोनों का इस्तेमाल करके आपने ग्रुप्ड मीन निकाला है। ग्रुप्ड मीन एंड फर्स्ट मीन का डिफरेंस d1 होता है, ग्रुप्ड मीन एंड सेकंड मीन का डिफरेंस d2 होता है। उनको यहां पर बेसिकली आपको इस्तेमाल करना है, एंड दैट्स इट। अगर आपको ये पता है तो आप यहां पे ग्रुप्ड मीन ग्रुप्ड वेरिएंस वाले जो सवाल आएंगे उनको डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। एक सवाल में यहां पर आपके साथ में डिस्कस करता हूं, है ना, व्हिच इज अगेन वेरी रीसेंट क्वेश्चन। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सेट ऑफ 15 ऑफ नंबर्स आर बेसिकली 12 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर मुझे लिखना भी ऐसा ही पसंद है जैसे कि यहां पर हमारी कोई क्लास है ना, इस क्लास में आपके उसमें पहली वाली क्लास में 15 बच्चे हैं। यहां पे मीन जो है x1 उसकी वैल्यू कितनी है, 12 के बराबर है, और यहां पर जो वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर वो आपका 14 के बराबर है। फिर ऐसे आपके इसमें यहां पे दूसरी क्लास ऐसा इमेजिन करो, अगले सेट ऑफ नंबर से आपके इसमें
वो कितने हैं, वो भी यहां पर 15 है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा क्योंकि यहां पर दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर है, ठीक है ना। ये अगर अलग अलग होंगे तो ऑब्वियसली यहां पर जो थोड़ा आपका कैलकुलेशन जो है लेंथी होने के चांसेस है। फिर यहां पर आपको क्या है, मीन का वैल्यू फिर से दे रखा है, मतलब x2 आपको दे रखा है यहां पे 14 के बराबर, एंड सिग्मा 2 स्क्वायर एक्चुअली क्या है, ये आपको पूछा गया है ना। सिग्मा स्क्वायर इससे इसने डिनोट किया है वैसे उस चीज को, राइट। तो उसने यहां पे बेसिकली फाइंड करने के लिए बोला है इफ द वेरिएंस ऑफ ऑल द 30 नंबर्स। अब आपने क्या किया, आपने यहां पे इन सभी को एज अ सिंगल ग्रुप कंसिडर किया, है ना। सेक्शन ए सेक्शन बी की जगह आप बोल रहे हो कि नहीं यार मेरे को तो पूरे क्लास 12 का यहां पे रिजल्ट एक बार बताओ कैसा आया है। तो यहां पे पूरे 30 नंबर्स का अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं 30 नंबर्स की बात करता हूं तो मेरे पास में जो वेरिएंस है वो मेरे पास में अवेलेबल है पूरे ग्रुप्ड का कंबाइंड वेरिएंस, मेरे पास में सी से डिनोट किया मतलब कंबाइंड, वो क्या है 13 के बराबर अवेलेबल है। तो मुझे ये जो इंडिविजुअल वेरिएंस था वो यहां पे कैलकुलेट करके बताना है सेकंड वाले क्लास का, ऑलराइट। सो हम यहां पे अब आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, हम यहां पे सबसे पहले क्योंकि मीन के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो मैं ग्रुप्ड मीन निकालना चाहूंगा, है ना। तो ग्रुप्ड मीन है ना आपका यहां पर जो होगा, या फिर कंबाइंड मीन जो आपका होगा XC बार, वो कैसे निकलता है, कंबाइंड मीन N1 X1 मतलब 15 इंटू 12 प्लस N2 X2 मतलब 15 इंटू 14 अपॉन N1 प्लस N2 मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 30 के बराबर। तो यहां पे थोड़ा कैंसिलेशन आप करवा सकते हो, 15 के साथ में यहां पे ये 2 बनेगा, तो यहां पर ऐड करके आपको डिवाइड करके 13 आंसर मिलता है। तो मुझे कंबाइंड यहां पर जो मीन है वो पता चल चुका है। अब वेरिएंस की अगर मैं यहां पे कंबाइंड वेरिएंस की अगर मैं बात करना चाहता हूं, ठीक है ना, तो मेरे पास में जो अवेलेबल होना चाहिए दैट इज अनदर इंफॉर्मेशन विच इज D1 एंड D2। D1 D2 कैसे निकलते हैं, आपको यहां पर जो कंबाइंड मीन निकाला है उसमें से इंडिविजुअल मीन सब्ट्रैक्ट करना है दोनों ही ग्रुप्स का। तो यहां से D1 D2 आपका निकलेगा, तो यहां पर ये 13 है, यहां पर ये 12 है, सब्ट्रैक्ट करके 1 आएगा, 13 है 14 है, सब्ट्रैक्ट करके 1 आएगा, क्योंकि हम मॉड लेके ये काम करते हैं, ऑलराइट, क्योंकि डिफरेंस के वैल्यूज है। तो बस आपके इसमें यहां पर अब सारे ही रिक्वायर्ड वैल्यूज आ चुकी हैं। आपके इसमें यहां पे D1 D2 आ चुका है, आपके इसमें यहां पे सिग्मा 1 स्क्वायर है, सिग्मा 2 स्क्वायर आपको फाइंड करना है, जबकि आपको सिग्मा कंबाइंड वाला स्क्वायर यहां पे ऑलरेडी पता है। सो लेट अस जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। एक बार मैं आपको यहां पर फॉर्मूले लिख के दिखा देता हूं। आपको जो सिग्मा C स्क्वायर है कंबाइंड वेरिएंस जो है आपका, वो कैसे आएगा, N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2, एंड उसके साथ में प्लस N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है। यहां पे आपका 13 है, उसके साथ में यहां पर आपको क्या मिल रहा है, पहले वाले में 15 ऑब्जर्वेशन थे, सिग्मा 1 का वैल्यू आपका यहां पे 14 के बराबर है, ठीक है ना, सिग्मा 1 स्क्वायर का वैल्यू, यहां पे भी 15 ऑब्जर्वेशन है। सिग्मा 2 स्क्वायर जिसको इसने सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है वो हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। नीचे आपके इसमें 30 आएगा, यहां पर फिर से आपके इसमें 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1 स्क्वायर, नीचे आपके इसमें यहां पे 30 आएगा, ऑलराइट। सो कैलकुलेशन एक्चुअली इस सवाल में काफी डुएबल है, काफी सिंपल है, एंड दैट एक्चुअली मेक्स इट इवन मोर इंपॉर्टेंट कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीखें, है ना, क्योंकि अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो यार बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करने के बाद भी शायद छोड़ना प्रेफर करेंगे। लेकिन ये देखो कि यार बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, बट जस्ट बिकॉज मुझे फॉर्मूला नहीं पता इसलिए मैं यहां पर आंसर नहीं कर पा रहा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। यहां पर तो कैंसिलेशन करके आपके इसमें यहां पे 1 ही आने वाला है, ये तो दिख ही रहा है 30/30, तो इसके अंदर क्या ही दिखाऊं मैं आपको, ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनल आंसर एक बार चेक कर लें सारे बच्चे कितना आएगा। यहां पे 1 है, इस तरफ आके 12 बनता है, 12 2 टाइम्स होके 24 बनेगा, 24 में से यहां पर आप 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आपका अल्टीमेटली, है ना, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आपका अल्टीमेटली 10 के बराबर आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। Alright, so this way I guess you can understand all the 3 sections clearly, discrete values, frequency distribution as well as grouped mean में या grouped variance में आपके यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है। Alright, so इसके बाद में आपको यहाँ पर बच्चों कुछ और क्वेश्चंस में यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। आज हमने यहाँ पर जो है काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर ली है। तो आपके यहाँ पर जो JEE1 का ऐप है उसके अंदर जो फ्री कोर्सेस वाला सेक्शन है, आई होप आपने यहाँ पे इसको एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज स्टार्ट कर दें। इसके अंदर आपको यहाँ पे JEE एसेंशियल्स जो एक कोर्स है वो तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, जिसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेंगी सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर और भी कई सारी चीजें मिलेंगी। सो कीप लर्निंग, हम तो यहाँ पर चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे जितना सीखेंगे उतना फायदा होगा, सो यू कैन फर्दर एक्सप्लोर एंड कीप लर्निंग। साथ साथ आपको यहाँ पर जो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, कई सारे बच्चों ने हमें बोला था कि सर आप यहाँ पे पूरा जो टेस्ट फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो दे दीजिए, तो हमने यहाँ पर वो काम आपके लिए कर दिया है।
तो यू कैन एक्चुअली टाइम बाउंड मैनर में एक्जैक्टली एनटीए का जो यूआई होता है उस पैटर्न में यहाँ पर जो अपना टेस्ट दे सकते हैं। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे जेएमपीपी इस पर्टिकुलर लोकेशन से एक्सेस करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना। यहाँ पर क्वेश्चंस का क्वालिटी हो, चाहे यहाँ पर आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट हो, चाहे यहाँ पर आप अपनी प्राइसिंग की बात कर लें, ठीक है ना। इन जस्ट 500 रुपीज आपको यहाँ पर हम विद वीडियो सॉल्यूशंस सारे के सारे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, ठीक है ना। इनको एक्सेस आप डेफिनेटली करें। साथ साथ ग्रेविटी बैच भी जो अभी यहाँ पर चल रहा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके इसमें अभी यहाँ पे और कोई सपोर्ट नहीं है, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आपने यहाँ पे ग्रेविटी बैच ज्वाइन करना चाहिए। ये आपको जस्ट एट द प्राइस ऑफ 2000 रुपीज आपकी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। एंड आपके रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आई गेस 2000 रुपए ज्यादा नहीं है। एंड आपके उस कमिटमेंट से, है ना, आपको जो यहाँ पर एक डिसिप्लिन अप्रोच मिलेगी, जो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी मिलेगी, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे JEE की ऐप के ऊपर अमेजिंग चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पे ऑब्वियसली अगर नए हैं तो इस चैनल के ऊपर भी सब्सक्राइब करें। एंड स्टे वेरी वेरी रेगुलर, स्टे डिसिप्लिन। आपके साथ में यहाँ पे हर एक दिन एक वीडियो आने वाला है। बहुत क्वालिटी वीडियो रहेगा, बहुत कम समय का यहाँ पर आपका वीडियो रहने वाला है। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे कम से कम ये 30-40 मिनट 50 मिनट, है ना, आज का वीडियो यहाँ पर 50 मिनट का हुआ है, उसको देखें जरूर, है ना। इसके बाद में अपनी जो डीपीपीज आपके साथ में या प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहना चाहिए आपके साथ में शेयर करता हूं ऐप के ऊपर, वो भी सॉल्व जरूर करें, ठीक है ना। विद दैट लेट्स एंड दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी आपका स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड होने वाला है, बट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर, बाय बाय।